हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइस, आप सबने सुना होगा, ये एक बहुत दुखद बात है। अभी ये चीज ओपन हुई है जुलाई 20 को। एक बहुत ही यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एना, मात्र 26 साल की उम्र, न्यूली क्वालिफाइड, उन्होंने ईवाई ज्वाइन किया और इसी साल में जुलाई 20 को उनकी डेथ हो गई। उनकी मदर ने जो मेल ईवाई हेड इंडिया को भेजी, वो मेल आज की डेट में अभी सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही है, न्यूज भी उसको कवर कर रहा है। तो मेल में क्या है डिस्कशन, क्या चीज लिखा हुआ है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोस्तों। देखिए, नौकरी जरूरी है, लाइफ में सक्सेस पाना जरूरी है, लेकिन इतना स्ट्रेस लेना जरूरी नहीं है। देखिए, प्रेशर के कारण, उसकी मां कह रही है उस मेल में कि प्रेशर, वर्क प्रेशर के कारण जो है बच्चे ने, शी वॉज नॉट एबल टू कोप अप, शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी। अगर ऐसा है सच्चाई में तो ये बहुत 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 बुरी बात है। और हमारे देश में, इंडिया में, हम लोगों को हार्ड वर्क करने की आदत है, हम लोगों को हार्ड वर्क करने में जो है कई लोगों को मजा आता है। लाइफ में स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस हमेशा अच्छा माना जाता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल्स ग्रो होती है, पॉजिटिव स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। नेगेटिव स्ट्रेस इज बैड फॉर यू। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके साथ में ये पॉजिटिव स्ट्रेस हो रहा है या नेगेटिव स्ट्रेस हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना आप लोगों के लिए कि आपकी जिंदगी में जो ये स्ट्रेस है वो किस तरह का है। लोगों की, आपकी मानसिक सिचुएशन पे कोई भी चीज का अगर बुरा असर हो रहा हो, बुरा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेस इफ इट इज पॉजिटिव इट इज कंसिडर्ड गुड। मेरे कुछ मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने मुझे कई बार पूछा कि भाई लाइफ में स्ट्रेस है क्या। मैंने कहा हाँ स्ट्रेस तो है, लेकिन स्ट्रेस है पॉजिटिव। मोस्टली मेरी जिंदगी में पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, तो वो कहते हैं दिस इज गुड फॉर यू। पर कभी कभी जब नेगेटिव स्ट्रेस आता है तब भी अगर मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं यार नेगेटिव स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हो करो, क्योंकि देखो ऐसा है, मेंटल स्टेबिलिटी रहनी बहुत जरूरी है। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें जो कि आपको करने की जरूरत पड़ती है। तो एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोगों को मेल दिखाना चाहूंगा जो एना की मदर ने भेजी थी, हमारे जो ईवाई के इंडिया हेड है उनको जो भेजी थी। लेट अस सी। ये देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने दिया, अनीता ऑगस्टीन उनकी मदर हैं, लेट मिस एना सेबेस्टियन की। अब उन्होंने देखो, इन्होंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए वो बहुत ही वैलिड है, और मैं सिर्फ इनकी ही मेल नहीं डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों को साथ में एक और स्टूडेंट का भी केस डिस्कस करूंगा, जहां पर एक स्टूडेंट से मेरी काफी टाइम से डिस्कशन चल रही है, महीनों से डिस्कशन चल रही है। उसको वर्क स्ट्रेस हो रहा है और नेगेटिव स्ट्रेस है, और उससे डिस्कशन काफी टाइम से चली। उसको मैंने जो सजेशंस दिए, अब अल्टीमेटली ना यू नीड सम आउटलेट, आपको बातचीत करनी जरूरी है, कई सारी चीजें। अब मैं एंड में आप लोगों को, मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है को नहीं कहूंगा, मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या चीज होनी चाहिए, और अदरवाइज जो है जॉब में तो ईवाई को स्पेसिफिकली बोला गया इसी बारे में कि भाई आप ईवाई प्लीज, जो आपने स्टैंडर्ड्स बोल रखे, जो आपने वर्क कल्चर में बोला है कि भाई हमारे लिए एम्प्लॉय इतना ज्यादा जरूरी है, तो उसको प्लीज आप फॉलो कीजिए। तो देखें, आई एम राइटिंग यू दिस लेटर, ग्रीविंग मदर हु हैज लॉस्ट प्रीशियस चाइल्ड। अब देखो, शी लॉस्ट। अब यार, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। उस बच्ची ने वो सब किया, और उस बच्ची ने सीए क्वालिफाई करने के बाद अपनी स्टेट छोड़ के वो पुणे में जाके रही। पुणे में जाके उसने, बच्ची ने जॉब की, और पुणे में, ईवाई पुणे में मार्च 19, 2024 को उसे ज्वाइन किया, और जुलाई 20, 2024 को आफ्टर 4 months शी डाइड। और रीजंस बताए इन्होंने, रीजंस बताए हैं। क्या रीजंस है? उन्होंने रिलेंटलेसली, टायरलेसली जो है ये बच्ची ने ईवाई में काम किया, लेकिन अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर, एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ के जो है पार्ट लेने वाली लड़की, और डिस्टिंक्शन से सीए भी उसने क्लियर किया। और उसके बावजूद, इतना कुछ करने के बाद, और उसने अल्टीमेटली
उसने अल्टीमेटली यहां पर भी अपना मेहनत करी, जो उसके मैनेजर ने उसे काम दिया, रात को काम किया उसने बच्ची ने, और उसको एंजाइटी होने लगी बच्ची को, शी वॉज पुशिंग हरसेल्फ, लेकिन उसको, वो बेचारी को यही चीज, भाई हमें यही सिखाया जाता है कि भाई यू बिलीव दैट हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस आर द की टू सक्सेस। फैक्ट है, हम लोग यही मानते हैं, और पॉजिटिव स्ट्रेस फिर से बोलूंगा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस बच्ची को, इसकी कन्वोकेशन थी जुलाई 6 को, और इसके पेरेंट्स जो हैं वहां पर गए कन्वोकेशन के लिए, पुणे गए, और फिर उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन ईसीजी के बाद कहा कि ओके एंजाइटी हो रही है, आपको थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो कहती है नहीं जी, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू वर्क। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम है, उसको छुट्टी भी नहीं मिलेगी। और कन्वोकेशन में उसने, बच्ची ने कन्वोकेशन भी पहुंची तो वो बेचारी शी रीच्ड लेट वहां पर, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था। तो देखो भाई ऐसा है जिंदगी में फिर से बोलूंगा, काम जरूरी है, वर्क इज नेसेसरी, इट इज गुड, वी आर हेयर नॉट फॉर आवरसेल्व्स, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं अपनी जिंदगी, वी आर हेयर टू क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। अब जैसे कोई भी जॉब करता है तो वो वैल्यू क्रिएट करता है, जो भी उनके एम्प्लॉयर है उनके लिए, वो एम्प्लॉयर वैल्यू क्रिएट करते हैं आगे जो भी क्लाइंट है उनके लिए, कस्टमर्स के लिए, और रेसिप्रोकेट होता है कि आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करें। आपको जो तनख्वाह मिलती है दैट इज द वैल्यू क्रिएटेड फॉर यू, जो आपको वहां पे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो खुशी मिलती है कि हमने कुछ किया अपनी जिंदगी में, दैट इज द वैल्यू क्रिएटेड फॉर यू। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये समझना कि आप जो जॉब कर रहे हैं आप करें, उसको एंजॉय करें। और इसी चीज को मैं अभी आप लोगों से वन ऑफ द कन्वर्सेशन जो कि मेरी एक स्टूडेंट से हुई उसके रिगार्ड में डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले एक बार देखो, माय चाइल्ड डिडंट रियलाइज शी वुड पे विद हर लाइफ। और अल्टीमेटली इनकी अगर बात करें, ऐना की मदर ने एक्सप्लिसिटली बोला है कि इतना वर्क प्रेशर था, मैनेजर ने कितना ज्यादा ओवरवेलमिंग वर्कलोड उनके ऊपर डाल रखा था। उनको जो है, जो ऑफिशियली काम देते थे उसके अलावा उन्हें वर्बली बियॉन्ड द ऑफिशियल वर्क उन्हें और काम दिया जाता था। भाई क्रिकेट मैच है तो चलो शाम को काम करेंगे, रात को काम करेंगे, लेट नाइट्स तक काम कर रहे हैं। भाई आप वर्क करो रात में, दैट्स व्हाट वी ऑल डू, तुम भी करो हम भी कर रहे हैं, ये तो हमारा इसी तरीके से होता है। इस चीज को अगर ये वाली चीज है तो यार दिस इज नॉट गुड। भाई दिन में अगर काम कर लिया तो रात को नहीं करेंगे, या तो ऐसा ही हो कि भाई रात को काम करेंगे दिन में नहीं करेंगे। तो अब आप ये देखिए, कभी कभी काम करना जरूरी है। यस, डेडलाइंस, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे रिटर्न्स की डेट होती है, ऑडिट की डेट होती है, कभी कभी हमें वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन। यस वी हैव टू, बिकॉज वी हैव आवर कमिटमेंट्स, बिकॉज लॉ हमें प्रिस्क्राइब करता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, जीएसटी के जो है लॉ के हिसाब से, हम लोगों को इन सब के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमें डेडलाइंस अगर फॉलो करनी है तो यस वी मे हैव टू गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, बट उसके लिए में कॉम्प ऑफ होती है और होनी चाहिए। कभी कभी तो काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है एंड इट इज ओके, बट वही चीज है। अब यहां पर जो है, यहां पर इस तरह का कुछ बोला गया कि भाई इनके मजाक चल रहा है यहां पर इनके ऑफिस में कि अरे तुम इस मैनेजर के साथ जो है काम कर पाओगे नहीं कर पाओगी, तो अब आप मतलब इसके अंडर कितने टाइम तक टिकोगे पता नहीं, इतना वर्क प्रेशर क्रिएट करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अब देखिए इन्होंने इंडिया हेड को क्या बोला, ईवाई को, कि बिकॉज आई बिलीव ईवाई हैज प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, तो प्लीज ये वर्क कल्चर जो गलत चल रहा है उसको सुधारने की कोशिश करें। और ये जो ईवाई के ह्यूमन राइट स्टेटमेंट है विच बियर्स योर सिग्नेचर, वो कहते हैं मैं नहीं, मेरे को नहीं रेजोनेट नहीं कर पा रही हूं इस चीज से कि भाई हम जो है हम इनसे काम जो है बियॉन्ड देयर वर्किंग आवर्स और ऐसा कुछ कहीं आपने अपना उसमें लिखा नहीं हुआ, यू हैवंट रिटन आपके यहाँ पर ईवाई में, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट माय डॉटर। कहते हैं भाई अब मेरी बेटी तो जा चुकी, अब वो यंग प्रोफेशनल जो ईवाई में और लोग होप्स एंड ड्रीम्स के साथ आते हैं, उन लोगों को ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का वेट उनके ऊपर ना डाला जाए। अब इसीलिए में इन्होंने जो इंडिया हेड हैं ईवाई के, राजीव, उन्हें बोला है कि भाई अब मेरी बेटी तो जा चुकी, इट्स टू लेट फॉर माय ऐना, लेकिन स्टिल जो भी बच्चे अब आ रहे हैं यहां पर ईवाई में, उन लोगों को ऐसा
वर्क एनवायरनमेंट ना मिले, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस ना मिले, ये बहुत जरूरी है। और इसी से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अभी आप लोगों को एक केस दिखाता हूं। आप लोग जानते हैं, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं, भाई मैं अपना इंस्टा जो है मेरा पर्सनल इंस्टा, उस पर मैं कोटेशंस एटसेट्रा डालता रहता हूं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दोस्तों मैंने ये थॉट डाली, तो उसके बाद एक स्टूडेंट का, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेरे पास रिप्लाई आया कि सर जी, व्हाट इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग माय वर्क एट ऑल, आई टेक इट एज अ वर्क बिकॉज आई वाज आस्क्ड टू डू दैट। तो मैंने कहा भाई नहीं कर रहे हो अगर एंजॉय, तो ये वे ऑफ लाइफ ठीक नहीं है। ठीक वे ऑफ लाइफ क्या है? मैंने कहा देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स टू दिस। पहला, आइदर डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, बिकॉज दिस इज द ट्रू वे ऑफ लिविंग, नॉट जस्ट एक्सिस्टिंग। वी आर नॉट हियर टू एग्जिस्ट, वी आर हियर टू लिव आवर लाइव्स। आइदर यू डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। अब उसने कहा सर आई कैन आस्क यू समथिंग पर्सनल। मैंने कहा हेलो सर, श्योर बेटा बताओ। सर आई एम इन जॉब, रिसेंटली ज्वाइन किया है, माय मैनेजर यूज्ड टू स्कोल्ड ऑन वेरी स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज में। आई एम गेटिंग स्केर्ड ऑफ हिम, मुझे थोड़े टाइम में उनसे बहुत डर लगने लग गया है। इवन हिज ईमेल फील, जैसे वो शाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे काम की एफिशिएंसी भी खराब हो रही है, दिमाग खराब रहता है, अब किसी भी चीज पे डांट पड़ेगी, व्हाट शुड आई डू? यार मैंने कहा टॉक टू हिम, टॉक टू योर सुपीरियर्स, है, या फिर लीव द जॉब। दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनसे बात करो, अगर आपको नहीं कंफर्टेबल लग रहा, दिस इज नॉट द वे, ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। सर वो सबसे ऐसे ही बात करते हैं, मुझे अब ऑफिस जाने में बहुत घबराहट होती है। तो मैंने कहा भैया अगर आपको नहीं लग रहा है तो लीव द जॉब। तो कहते रियली? मैंने कहा यस, यू आर नॉट अ स्लेव। भाई सिंपल सी बात है, you don't need to be treated badly, you have some self respect, leave। या पहली चीज तो क्या है, आप बात करो। कई बार क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता, you don't know सामने वाले से अगर आप बात करते हैं, माइट भी वो आपका पर्सपेक्टिव समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे बात करते हैं तो ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव वो समझ ही नहीं पा रहे। आप कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो, आप अगर उसको कम्युनिकेट कर दें, उनको अवेयर, दे आर नॉट अवेयर कि आप कितना प्रेशर ले पा रहे हो। अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो, वो अगर समझेंगे इस बात को, तो अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट, दे विल ट्रस्ट यू ऑन दैट बेसिस। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा प्रेशर हैंडल कर पाएगा, मे बी वर्क प्रेशर, आपको वर्क में नहीं मजा आ रहा, जो ज्यादा वर्क प्रेशर ले पाएगा, जिसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, मे बी पॉसिबल कि उसको जो है उसको 20% ग्रोथ दे, आपको 10% दे, 5% दे, 8% ग्रोथ दे, लेकिन अल्टीमेटली आप उतना हैंडल करो ना जो आप कर सकते हो। तो मैंने यही कहा भाई बात करो उनसे, अंडरस्टैंड करवाओ उन्हें। ओके सर, shall I search for new job, leave it first, I don't think उन्हें लग रहा है कि वो कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ये सोच लिया, मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पर हैं, सभी सबऑर्डिनेट्स यही फेस करते हैं, उन्हें तो आदत हो गया, बट मुझे बहुत डर लगने लगा है। तो मैंने कहा बात करो उनसे, बात करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। यार वैसे तो ये तरीका गलत है। अब यार आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स थोड़ा ना जाके वहां पे बात करेंगे आपके बिहाफ पे, लेकिन स्टिल आपको you'll have to have the courage। अब बच्चे को नहीं हो पा रहा करेज, तो मैंने कहा बेटा अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो लीव द जॉब, वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड नॉट द फीलिंग्स। जो आपकी फीलिंग्स चल रही हैं, खराब सी फीलिंग्स चल रही हैं कि मेरे को बर्डन लगता है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, मुझसे समय कट नहीं रहा। यार समय काटना थोड़ा है यार, you should enjoy what you are doing, you are here to create value for others, so they are creating value for you, you are creating value for them। ये चीज होनी चाहिए। तो सर आई डू प्रे, देखो ये हालात थे, इस बच्चे ने मुझे क्या बोला, आई प्रे कि आई गेट इल इन द ऑफिस सो दैट आई कैन टेक सम डेज ऑफ फ्रॉम देयर। मैंने कहा ऐसी कोई प्रेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और इन्होंने क्या कहा, नहीं सर मैं तो चाहता हूं कि मैं बीमार हो जाऊं। मैंने कहा हेल्थ इज वेल्थ। इन्होंने कहा सर आई गॉट सिक, was hospitalized for 2 weeks, I'm not capable of taking work pressure, work stress, what to do? भैया मैंने कहा तुम बीमार होना चाहते थे, किसी चीज को दिल से चाहो, you got what you desired। सर मुझे अब कोई और जॉब मिल नहीं रही है और इसीलिए तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। सर आई एम नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग वर्क प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस, आई गॉट सिक ड्यू टू प्रेशर ऑफ स्ट्रेस, क्या करूं मैं? मैंने कहा चेंज द जॉब। भाई अल्टीमेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स ओके, चेंज द जॉब। सर आई एम नॉट गेटिंग एनी जॉब, I gave interviews but not the calls I consult, even mental health डॉक्टर के पास गए जी, डायग्नोस हुआ, उन्हें बोला गया डिप्रेशन है, सीए होने के बाद डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दे दी, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, सर मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने कहा भाई आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है,
अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी या अपना काम देखना। सर, आई एम प्रोफिशिएंट इन एमएस एक्सेल, हैव डन मेनी ऑटोमेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, इज इट गुड टू जॉइन अ कंपनी विद लेस पे देन प्रीवियस? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यस। अगर आपको अच्छा लग रहा है वहां का काम तो बिल्कुल कम तनख्वाह है तो भी चलेगा। सर, इज इट ओके टू चेंज माय करियर स्ट्रीम, जो कि हमें पे लेस करेंगे, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, हमने 5 साल कुछ और काम किया, अब कुछ और? यस। अगर आपको इसमें सेटिस्फैक्शन मिलती है तो बहुत जरूरी है ये। तो मैंने फिर फाइनली उनसे कई सारे सवाल पूछे, व्हाट अबाउट योर जॉब? कुछ टाइम मैं बिजी हो गया था, मेरी लाइफ में मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं कुछ टाइम तक मैं नहीं कम्युनिकेट कर पाया। ये सारा इंस्टा का जो है चैट है, और इसके एंड पे मैं अभी आप लोगों से वंस अगेन हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस, वो मैं डिस्कस करूंगा। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या अदरवाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, सबके पास इस तरह का स्ट्रेस आज की डेट में हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैंने उनसे पूछा कि ओके, व्हाट अबाउट योर जॉब? क्या आपने चेंज किया है? क्या आप सोच रहे हो चेंज करने की? क्या आप सेटिस्फाइड हो? क्या आप डिससेटिस्फाइड हो? हैप्पी हो? अनहैप्पी हो? पॉजिटिव स्ट्रेस है लाइफ में, नेगेटिव स्ट्रेस है? तो सर जी, मेरा ये ईआरपी कंसल्टेंट का जॉब है। सर जी, मैंने चेंज किया है, नहीं चेंज किया है? सर, थिंकिंग ऑफ चेंजिंग, वेरी मच थिंकिंग। तो यार ज्यादा इंतजार मत करो, करो ना भाई। देन कंटिन्यूइंग, यस। सेटिस्फाइड? नो। डिससेटिस्फाइड? वेरी मच। हैप्पी? नो। अनहैप्पी? यस। पॉजिटिव स्ट्रेस? नील। दिस इज बैड। नेगेटिव स्ट्रेस, वांट टू अर्न गुड, ये वाली चीज है नेगेटिव स्ट्रेस। पर्सनल लाइफ और लॉसेस बहुत ज्यादा, एंड मेकिंग मी सिक एंड लॉस ऑफ स्लीप। तो देखो दोस्तों, ऐसा है हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। अगर आपको ये चीज आती है, पहली चीज तो देखो, ये बच्चे ने मुझसे बात की, अब कई महीनों से इससे बच्चे से बातचीत चल रही है। मैंने इसको अपना व्हाट्सएप नंबर भी, इस व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन हुआ, यहां पे भी डिस्कशन हुआ। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट बच्चे, मैं तुम्हें भी ये वाली चीज बोलूंगा, देखो जरूरी है तुम्हें जिंदगी में कि काम करें, अर्निंग्स जरूरी हैं, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए फादर फिगर या जैसा भी कह दो, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, अपने टीचर से बात कर रहे हो। ये एक बात करना बहुत जरूरी है आपको, ये एक आउटलेट बहुत जरूरी है। दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, किसी से भी। जैसे यहाँ ऐना ने स्टिल बहुत सारी चीजें अपनी मदर से शेयर की ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सारे काम आप नहीं कर सकते, और आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स एक होता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स अगर याद है, आपकी जिंदगी में आपके टास्क्स जो भी हैं, व्हाटएवर टास्क्स यू हैव टू हैंडल, आपको उनको 4 कैटेगरी में बांटना है। जॉब में भी इसी तरीके से करना है। नंबर 1 इज जो भी इंपॉर्टेंट है प्लस जो भी अर्जेंट है। दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज जो भी इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। सेकंड नंबर, जो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। थर्ड नंबर, जो भी अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और फोर्थ नंबर, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली आप अगर अपने पास जो है ये प्रायोरिटीज सेट करके रखो, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स लगा के रखो, अपने बहुत बड़ा सा टास्क आपको दिया गया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो, और उसके हिसाब से मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत करो। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में आप जो है कुछ भी नहीं कर पाते हो। भाई, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैंडल वन थिंग एट अ टाइम। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो तो उस केस में भी एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है। बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने चाहिए। यू हैव टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फीड योर माइंड विद दिस थिंग कि आपको अगर मजा आ रहा है तो आप फीड करो, आई एम एंजॉइंग डूइंग दिस वर्क। जैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं, यू फाइंड दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, यू शुड बी इंटरेस्टेड, इट्स योर करियर। इसी तरीके से जो आप काम कर रहे हो उसको आप एंजॉय करना शुरू करोगे, तभी आप उसको लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे। पढ़ाई है या अदरवाइज आपका करियर का कोई भी जॉब है, किसी भी तरह की कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तभी कर पाओगे जब आप पॉजिटिव सोचोगे। मेडिटेशन करो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा माइंडफुलनेस रखो, दिन में 10-15 मिनट भी करो। फिजिकल एक्सरसाइज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है, इन चीजों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अब लोगों से कम्युनिकेट करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। कहने का मतलब एक्सरसाइज करें डेली, कुछ ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, कुछ दोस्तों से बात करें, कुछ टीचर्स, कुछ पेरेंट्स, किसी से भी बात करें, उससे भी आपका स्ट्रेस जो है रिड्यूस होगा। और जरूरी है, कई बार क्या होता है, आप एक हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि भाई कहे धीनु सुनाए नूनू, दोज हु अंडरस्टैंड गुड। नहीं तो कई बार आप अपने स्टाफ
जो आपके कलीग्स हैं उन्हीं को सुनाते सुनाते बॉस को थोड़ा सा उनके कान में डाल दो। अगर आपकी इतने गट्स नहीं है कि उनको डायरेक्टली बोल सके, तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ उनको लेट हिम जस्ट हियर दीज वर्ड्स कि ये वाली चीज जो है इस तरीके से नहीं, वैसे होनी चाहिए, या व्हाटएवर। बाकी बेटर तो ये रहेगा जिससे प्रॉब्लम है उसी से बात करो, रादर देन टॉकिंग टू एनीबडी एल्स। टॉक टू द पर्सन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। और हो सके तो 24 घंटे कॉल्स नहीं लेनी आपने, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम 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 नहीं। और अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करो। आप अपने आप को, अपने कोई और स्किल डेवलप करो, कुछ और नया, कुछ कोर्स, कोई छोटी मोटी कुछ चीजें, कोई और चीजें और सीखने की कोशिश करो, और वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी जिंदगी जो जी रहे हो, देखो, देयर इज वन थिंग लिविंग, द सेकंड थिंग इज एग्जिस्टिंग। डोंट एग्जिस्ट, लिव योर लाइफ। गाइस, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। ऐसे ही एक ऑपरेशन थिएटर के भी बाहर लिखा हुआ था, अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। तो दोस्तों, यारों से डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, टीचर्स से डिस्कस करो, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करो, जिनसे प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करो। बस बात करने का तरीका देखोगे किस तरीके से बात करनी है, बट बात करो। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।